हेलो क्लास। चलो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज एक थ्योरम देख लेते हैं जिसको कहा जाता है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब इम्पोर्टेंट ही है। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या कहता है ये थ्योरम। थ्योरम ये कहता है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, मतलब जहाँ पर इवेंट ऑकर होने वाला है जिसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं, एस, उसको हम डिनोट करेंगे एस से, सैम्पल स्पेस एस, एंड आर नॉट डिसजॉइंट, एंड आर नॉट डिसजॉइंट, देन तो क्या होना चाहिए। तो ये थ्योरम बोलता है पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा थ्योरम है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटीज को कहा जाएगा। और थ्योरम क्या बोलता है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स विच आर having subset of sample space S and are not disjoint, then स्टेटमेंट हमारा ये थ्योरम का P of A यूनियन B इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया ये थ्योरम है। चलो तो इसको हम प्रूव करते हैं, लेकिन प्रूव करने से पहले हमको एक छोटा सा डायग्राम लगेगा, वो डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देखिए, यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ये जो है ये बॉक्स इट कॉल्ड एज एस, दैट इज सैम्पल स्पेस। देन ये वाला एक सर्कल जो है ये डिनोट करेगा ए को, चलो बी बोल देते इसको, बी भी चलेगा, बी को। और एक दूसरा सर्कल लेते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एग्जांपल ए को, ठीक है। बी और ए ऐसे दो सर्कल्स हमने ले लिए, ये इनका कॉमन रीजन है। कॉमन रीजन को हम सीधा सी बात है, कॉमन रीजन जो होता है उसको हम क्या डिनोट करते हैं, दैट इज ए और बी का कॉमन रीजन है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, बराबर, ए इंटरसेक्शन बी। देन ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए तो अगर मैं सिर्फ ए वाले को कंसिडर करूँ, ए वाले को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी बार। मतलब ए वाला तो पूरा हिस्सा है लेकिन बी का थोड़ा सा भी नहीं, मतलब प्योर है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी बार। वैसे ही इसको हम लोग बोल देंगे, यहाँ पर ये बी है इतना एरिया, तो इसको हम बोल सकते हैं ए बार, ए का कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पर बी में, ए बार इंटरसेक्शन बी। ठीक है, डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम से ही आपको सब कुछ समझेगा। अगर डायग्राम नहीं समझा तो थ्योरम भी नहीं समझेगा। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, देखो चलो इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं इसको। चलो प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम द वेन डायग्राम, फ्रॉम द वेन डायग्राम
वी है हमारे पास क्या क्या है, ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी को मैं बोल सकता हूँ मतलब ये पूरा, ए भी पूरा बी भी पूरा यूनियन पूरा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए का पार्ट मतलब ये वाला इतना, ए पूरा, ठीक है। हमको ए और बी पूरा चाहिए तो ए पूरा हमने ले लिया है, ठीक है। ए यूनियन, ए यूनियन, ए ये हो गया पूरा, ठीक है। अब इसके साथ में हमको क्या चाहिए, ए यूनियन बी मतलब ये पूरा, दोनों सर्कल पूरे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने ए ले लिया पूरा, अब ए ले लिया तो बी लेना पड़ेगा, लेकिन एक कॉमन एरिया हमको नहीं लेना है। तो कॉमन एरिया नहीं लेना है मतलब क्या लेना है हमने को, ए बार इंटरसेक्शन बी। ए का जो हिस्सा है, ए तो ऑलरेडी ले लिया ना हमने, तो ये अगर ले लिया है पूरा तो वाला हिस्सा अपने को अभी ज़रूरत नहीं है यूनियन कर रहे तो उसके कारण हम यहाँ पर डायरेक्ट बी ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, ए बार इंटरसेक्शन बी। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ए बार इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये स्टेप समझ में गया तो पूरा थ्योरम आपको जम जाएगा, आ ही जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर ए, कैपिटल ए एंड ए बार आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। देन आगे में हम बढ़ते हैं। देयरफॉर पी ऑफ, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लेते हैं इसी को, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए यूनियन, यूनियन ऊपर में हमने लिया था ब्रैकेट में, ए बार इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसके बाद में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली जो हमारा स्टेटमेंट था वैसे भी लिख दिया तो चल जाएगा। इसी को देखो क्या है, पी ऑफ, अगर सेपरेट करते तो यही अपने को मिलने वाला है। तो दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी को हमने इस फॉर्मेट में लिखा, ठीक है। डायग्राम के हिसाब से देखो, ये जो चीज़ थी, ये पी ऑफ जो हमने यहाँ पर लिखा था इस फॉर्म में, ए और बी का यूनियन हमने इस फॉर्म में लिखा था, उसी को हमने प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में ऐसे लिखा। तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म को थोड़ा सा अगर हम एक्सपांड करते तो हमको मिला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप डायग्रामेटिकली भी देखते तो ये ए यूनियन बी ही है, ये पूरा पार्ट। देखो पी ऑफ ए मतलब ए का पूरा पार्ट, पी ऑफ बी मतलब बी का पूरा पार्ट, और ए और बी दोनों आ गया है तो अपने को इसकी ज़रूरत, ये तो रिपीट हो जाएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ए भी पूरा हो गया, बी भी पूरा हो गया, और ये जो कॉमन पार्ट है रिपीट नहीं होना चाहिए इसलिए माइनस कर दिया, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। या तो आप इस स्टेटमेंट से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, अगर आपको रूल्स पता होंगे तो फिर आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे में हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है लेकिन फिर भी हम एक बार इसको ले लेंगे। पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्लस है तो प्लस को ही हम यूनियन में डिनोट कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन मतलब पूरा एरिया हमको चाहिए, तो पी ऑफ ए हमने ले लिया मतलब ए पूरा आ गया। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पी ऑफ बी है पूरा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। ए बार इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट नहीं, ए का नहीं और बी का कॉमन पार्ट मतलब ये वाला, ठीक है।
ए बार इंटरसेक्शन बी, मतलब सीधा सीधा ये वाला हिस्सा, ये इतना, ठीक है। देन उसके बाद में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये भी आ गया, ये भी चाहिए अपने को, ये भी चाहिए, पूरा आ गया, ठीक है। ये ए था, ए हमने पूरा ले लिया, ठीक है। और ये पी ऑफ बी को हमने कैसा लिखा, पी ऑफ बी को हमने ऐसा लिखा, देखो फिर से देखो, ए आ गया, पी ऑफ ए मतलब ये पूरा एरिया आ गया। अब पी ऑफ बी हमको चाहिए, तो पी ऑफ बी के लिए हम ये इतना हिस्सा लेंगे, तो इतना पी ऑफ बी के लिए क्या करेंगे हम, ये पी ऑफ बी मतलब ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा, ये इंक्लूडिंग दिस, तो इसको हमको बाद में माइनस भी करना है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी लिखा। तो इस एरिया को हमने डिनोट क्या किया, ए बार इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, तो बन जाएगा ये पूरा बी। लेकिन ये पार्ट हमने ऑलरेडी ए में ले लिया है, ये वाला पार्ट, तो इसको क्या करेंगे हम, इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे, दैट इज़ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हमने ए लिया है, बी को हमने, ये देखो ए ले लिया है, पी ऑफ ए, तो ये पूरा हिस्सा आ गया। अब बी हमको चाहिए पी ऑफ बी, तो इसके लिए हमने डायरेक्टली बी ना लिखते हुए ए बार इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी ऐसा लिखा, देखो पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी मतलब ये, प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये पूरा हिस्सा आ गया। लेकिन ये कॉमन वाला हिस्सा अपने को नहीं चाहिए, इसलिए इसको क्या कर दिया, माइनस, ठीक है। चलो तो इसको अभी और आगे देखते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ, पूरा एक साथ ले लेते हैं अभी, प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी, प्लस की जगह हम यूनियन लिख सकते हैं, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस कॉमन हिस्सा माइनस करेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये जो हमको मिला है, ये यही चीज़ है जिसको हमने प्रूव किया, एडिशन थ्योरम इस तरह से बोलता है। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ए बार इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों भी चीज़ें कैसी है, देखो ए बार इंटरसेक्शन बी मतलब ये इतना हिस्सा, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला हिस्सा, ये दोनों कैसे डिसजॉइंट है, आर डिसजॉइंट, ठीक है। आर डिसजॉइंट, दोनों भी अलग अलग बोल सकते हैं डिसजॉइंट का मतलब। देन इसको मॉडिफाई करते हैं, तो आगे में इम्प्लाइज करेंगे, इम्प्लाइज दैट पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए, ये वाला हिस्सा, प्लस ये वाला हिस्सा हो जाएगा पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे दो पार्ट में हमने इसको सॉल्व किया, तो इसको हम स्टार दे देते हैं, स्टार लिख लेते हैं, और यहाँ से हम ऑन स्टार ऑनवर्ड्स, दो तरीके से प्रूव किया, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो ये जो हमको मिला है, ये हमारा फाइनल थ्योरम का आउटपुट है, और यही तो हमको चाहिए था, है ना। देखो थ्योरम देखो, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बस वही तो किया हमने, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा डायग्राम को देखते हुए, डायग्राम डिसजॉइंट चीज़ें थी इसमें, ए इंटरसेक्शन बी, ए बार इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बार और ए इंटरसेक्शन बी, ये सब चीज़ें डिसजॉइंट थी। तो डिसजॉइंट होने के कारण हमको पूरा एक साथ नहीं लेना पड़ा, उसको हर एक को अलग अलग लिखना पड़ा, और हमने उस तरह से लिखा। जैसे हमको पी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन मतलब ए भी होना चाहिए पूरा और बी भी होना चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कि इसमें हमने क्या किया, डिसजॉइंट होने के कारण ए वाला पूरा हिस्सा ले लिया था, और बी वाला जो है पी ऑफ बी के लिए हमने क्या लिखा, ए बार इंटरसेक्शन बी, ए बार इंटरसेक्शन बी, और बाद में ये वाला हिस्सा, और बाद में जो कॉमन एरिया था उसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो इस थ्योरम को आपको 3-4 बार लिखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको ये समझ में आएगा। डायग्राम के थ्रू आप समझो, खुद होकर करो, तब जाकर ही आपको समझ में आएगा। इसको देख लेते हैं, इसका हाइलाइटर देख लेते हैं। हाइलाइटर बोलता है पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एन ऑफ एस, नंबर ऑफ
फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, या तो पूरा टोटल नीचे हम करते हैं और ऊपर में जो चाहिए वो। तो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर हमको चाहिए तो एन ऑफ ए यूनियन बी लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, देन इसी को अगर हमको लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस थ्योरम के हिसाब से हम लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये जो ऊपर में स्टेटमेंट आपको दिख रहा है बॉक्स में, उसी के हिसाब से हमने इसको चलाया अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, देन इसी को अगर अलग अलग लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस प्रोबेबिलिटी के रूल के हिसाब से, प्लस एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। यही चीज़ वही है, दैट इज ये इसको हम बोलेंगे पी ऑफ ए, इसको हम बोलेंगे पी ऑफ बी, और ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस वही चीज़ फिर से वही हमने प्रूव किया, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया, यहाँ पर प्रूव किया, यहाँ पर प्रूव किया, एक ही बात है। ये तीनों भी आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज ये क्वेश्चन जो है 8 मार्क का पूरा बनता है। कई बार पेपर में पूछा चुका है 4 मार्क का ही बना, तो इतना आपको इतना तो भी लिखना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा एक देख लेते इसको, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी। If the events A and B are mutually disjoint, then A intersection B होना चाहिए, कुछ भी नहीं मतलब phi, that implies P of A intersection B equal to P of phi। phi मीन्स नल, इक्वल टू, या तो उसको प्रोबेबिलिटी की भाषा में हम ज़ीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये थ्योरम था जिसको हमने सॉल्व किया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको एक साथ तो नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। देन इसको भी ले लीजिए। ये आपको नोट्स बनाने इसके बहुत काम में आएंगे आपको ये सारे नोट्स। स्टैटिस्टिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और बाद में उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाने से आपको नहीं समझ में आएगा। थ्योरम्स कई बार पूछे जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और असाइनमेंट में भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू वेरी मच।